में डीजी बाई हिमांशु कुमार। सो लास्ट क्लास में मैंने परसेंटेज का 3 से 4 क्वेश्चंस करवाया था, जो 1 या 2 IBPS। बट बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक टुडे, लेट्स कम अप विथ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थॉट्स. So those who work hard and never give up in their life are always rewarded with success in the end. So this line fills you with positive attitude. So guys, please just stay positive in this situation. Okay, I'm just keep telling you that. So percentage का जो एक क्वेश्चन है, so what is successive percentage? Right? What is successive percentage? अब देखिए सक्सेसिव परसेंटेज है क्या. सपोज मान लीजिए कि x% पहले इंक्रीज होता है, ठीक. उसके बाद यदि हम बोले हैं कि y% इंक्रीज होता है, तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा. मान लीजिए 100 पे 100 एक यूनिट था, पहले 15% बढ़ गया, तो 15% बढ़ गया तो कितना हो गया, 15% बढ़ गया तो कितना हो गया, 115 हो गया, राइट. अब हम कहते हैं कि 20% और बढ़ जाता है, 20% और बढ़ जाता है, तो इसका 10% 11.5, सो 20% 22.23, राइट. 23 यूनिट बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 138 यूनिट. यदि आप सक्सेसिव नहीं करके आप ऐसे कर देते कि 15% पहले बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, आपने बोल दिया सर डायरेक्ट 35% बढ़ेगा, तो इट विल बी द equivalent to what, 135 unit, and the value is 138. So don't consider this part. Is that clear to everyone? So successive percentage क्या है ये बता रहे थे. चलिए पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह है. शायद ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में नहीं करवाया था, लास्ट वीडियो में नहीं था. सृष्टि got 30% of the maximum marks in an examination and failed by 10 marks. However, Aditi, who took the same examination, got 40% of the total marks and got 15 marks more than the passing marks. What were the passing marks and passing percentage in the examination? So suppose 100 marks का पेपर है, राइट. सृष्टि जो है 30% मार्क्स लाती है और फेल हो जाती है 10 मार्क्स से, ठीक, 10 मार्क्स से. एंड अदिति जो है 40% मार्क्स लाती है और पासिंग मार्क्स से 15 मार्क्स ज्यादा ले आती है, ठीक. यही हो, यही क्वेश्चन है. फिर आपसे पूछता है कि पासिंग मार्क्स बताइए, फुल मार्क्स बताइए, सॉरी पासिंग मार्क्स बताइए एंड परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स बताइए. बड़ा इजी है, जरा देखिए. तो फुल मार्क्स आपने क्या माना, 100 मार्क्स. सृष्टि जो है, अब देखिए फेल मार्क्स जो है या पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स किसी भी कैंडिडेट के लिए, कोई भी 2 कैंडिडेट या 10 कैंडिडेट यदि किसी एक एग्जाम के लिए अपीयर करता है, देन द पासिंग मार्क्स फॉर ऑल द कैंडिडेट विल बी सेम, दैट यू नो, राइट. अब एसएससी यदि आपको पासिंग मार्क्स आपके लिए कुछ और रख दे और किसी और स्टूडेंट के लिए कुछ और रख दे, तो जाहिर सी बात है आप तो लड़ पड़ोगे, है ना. सो वो नहीं करना है. तो पासिंग मार्क्स ऑफ सृष्टि एंड पासिंग मार्क्स ऑफ अदिति, ठीक, ये इन दोनों का पासिंग. अब देखिए 30% मार्क्स लाई है, 30% मार्क्स लाई है, तो 100 यूनिट का 30% मार्क्स, चलिए 100x मान लीजिए फुल मार्क्स, तो 30x हो जाता होगा. अब देखिए ये 10 मार्क्स से फेल हो गई, तो इसको पासिंग मार्क्स के लिए क्या करना होगा, 10 मार्क्स यदि उनको दे दिया जाए तो वो पास हो जाएंगी, राइट. तो दे दीजिए, पास करवा दीजिए सृष्टि जी को, ठीक है. सो इट विल बी +10, राइट. अब अदिति का मार्क्स का क्या था, 40% मार्क्स उन्होंने लाया था और 40% मार्क्स इसका कितना हो जाएगा, 100x का 40x. अब अदिति जी से मार्क खाओगे आप लोग, क्यों, क्योंकि उनका जो 15 मार्क्स एक्स्ट्रा आया था ना, उनसे हम लेने वाले हैं, ठीक है. तो -15 यदि हम कर दें इनका, तो जाहिर सी बात है भड़क जाएंगी अदिति जी, ठीक है. लेकिन -15 मार्क्स करना होगा, क्यों, क्योंकि पासिंग मार्क्स के इक्विवेलेंट करना. अब देखिए यहाँ पे इसका 10x
यहाँ कितना 25 राइट, x का वैल्यू कितना 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100x का वैल्यू हो जाएगा 250 है ना 100x का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 250 यानी फुल मार्क्स आपका कितना है 250 मार्क्स है राइट। अब पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा पासिंग मार्क्स कितना था 30 यूनिट तो 30 यूनिट था तो 25 3 75 है ना 30x था ये है 10x तो 30x यानी 25 75 मार्क्स और प्लस 10 था ना यानी 85 मार्क्स इसका पासिंग मार्क्स है। अब परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा 85 बाय कितना 250 मल्टीप्लाई बाय 100 बस जो आ रहा है बस वही आंसर 5 5 जा 17 5 जा 2 जा 34%। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मंथली इनकम ऑफ अरु एंड सुरु together is rupees 52,200. The income of Aru and Suru is increased by 20% and 12% respectively. The new income of Suru is rupees 2,784 more than the new income of Aru. What is the new income of Suru? ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रहेगा आप ट्राई कीजिएगा ठीक है। सो गाइस ये क्वेश्चन जो है जो आपका SBI क्लर्क का प्री में आ चुका है ठीक है। सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स अ कमीशन ऑफ ऑन टोटल सेल्स एट 8%। इफ द सेल इज एक्सीडेड रुपीज 10,000 he gets additional commission on as a bonus of 4% on the excess of sales over rupees 10,000. If he gets the total commission of rupees 950 then how much bonus received? चलिए देखिए जरा इधर कमीशन 8% है ठीक बोनस 4% है टोटल सेल का एक्स्ट्रा बोनस उसे एक्स्ट्रा में मिल रहा है कितना 4% ठीक है ध्यान से समझिएगा। अब क्या कह रहा है बोनस प्लस कमीशन उसे टोटल मिले हैं 950 यानी 10,000 से ज्यादा सेल कर चुका है तब ना मिला है ठीक। अब कमीशन उसे 8% मिलेगा किसका 10,000 का ठीक तो उसे कितने रुपीस कमीशन मिले 800 ठीक। तो बोनस उसे कितना मिला है बोनस उसे कितना मिला है 950 टोटल है और बोनस प्लस कमीशन 950 है ना राइट। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बोनस हो जाएगा ठीक बोनस हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 150 राइट। बट देखिए कमीशन वैल्यू जो था कमीशन इस टू बोनस यदि निकाला जाए तो कितना हो रहा है 8:4 हो रहा है राइट यानी 2:1 हो रहा है। तो ये तो टोटल वैल्यू होता होगा है ना ये तो टोटल वैल्यू होता होगा तो सम ऑफ द रेशियो कितना सम ऑफ द रेशियो 3 यूनिट ठीक। तो 3 यूनिट का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होता होगा 150 के तो 1 यूनिट का इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा 50 के। सो दिस इज द तो गाइस ये परसेंटेज का क्वेश्चन है बट ये गेट का 2017 का क्वेश्चन है ठीक है। गेट का एग्जामिनेशन के लिए जो एफटी आते हैं वो भी पार्ट मैंने कहा था कि कंसीडर करूंगा तो इसलिए मैं गेट का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज ठीक है। अ 20% इंक्रीज इन द ट्रेन फेयर रिजल्टेड इन अ 5% डिक्रीज इन पैसेंजर ट्रैफिक बट द डेली कलेक्शन एट द स्टेशन इंक्रीज्ड बाय ₹9,000. Find the daily collection at the station before the increase in the fare ठीक है। तो डेली कलेक्शन इनिशियली वो पूछ रहा है अल्टीमेटली ठीक है। ऑप्शंस जो है 95,000 by 3 rupees सेकेंड ऑप्शन इज 75,000 द थर्ड ऑप्शन इज 75,000 5 lakhs by 14 and fourth option is 4,50,000 by 7 okay। So guys तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसा होना चाहिए। इनिशियल फेयर मान लीजिए 100 रुपीज है ठीक और इनिशियल पैसेंजर आप मान सकते हो लाइक 100x या x भी मान सकते हो चलिए 100x ही मान लेते हैं दैट वुड बी बेटर ठीक। तो टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा टोटल कलेक्शन हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100x इजंट इट यानी 10,000x ठीक। अब क्या कहता है ये टोटल कलेक्शन है फेयर कलेक्शन है ठीक है। अब डेली
कलेक्शन जो है जब आपका प्राइस बढ़ जाता है 20%, फेयर का बढ़ जाता है कितना 20%, तो कितना हो गया आपने माना था कितना फेयर माना था आपने कितना 100 रुपीज यानी 120 रुपीज हो गया, ठीक 120 रुपीज हो गया। अब डेली कलेक्शन कितना बढ़ जा रहा है 9000। अब पहले टोटल डेली कलेक्शन कितना था, टोटल डेली कलेक्शन कितना था 10,000x, ठीक तो डेली कलेक्शन डी डॉट सी मान ले रहे उतना लिख नहीं रहे हैं, डेली कलेक्शन फिर कितना हो जाएगा 10,000x प्लस 9,000 इजंट इट राइट। अब देखिए फेयर जो है 120 रुपीज हो गया राइट, 120 रुपीज हो गया। तो यदि हम ये निकालना चाहें कि अभी पैसेंजर कितना है, तो पैसेंजर जो होगा पैसेंजर नंबर ऑफ पैसेंजर है ना, नंबर ऑफ पैसेंजर कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू को यदि 10,000x प्लस 9,000 डिवाइड बाय कितना कर दें 120 कर दें यदि, तो क्या हो जाएगा 120 से आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकल जाएगा राइट। टोटल डेटा कलेक्शन दैट मींस फेयर कलेक्शन बाय नंबर ऑफ दैट मींस अमाउंट ऑफ फेयर, जो पहले अभी जो इंक्रीज हो गया फेयर वो है 120 यूनिट और टोटल आपका कितना है कलेक्शन 10,000x प्लस 9,000। सो नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा इन दोनों का डिवीजन कीजिएगा राइट, टोटल फेयर कलेक्शन डिवाइड बाय फेयर, ठीक। तो अब देखिए पहले हमारा कितना था पैसेंजर 100x, अब क्या कहता है पैसेंजर नंबर ऑफ पैसेंजर इज रिड्यूस्ड बाय 5%, सो if the passenger is reduced by 5%, so it is ultimately right now it is 95x isn't it। so यहाँ पे क्या हो जाएगा 95x, ठीक यहाँ से 95x है कैलकुलेट कर लीजिए और का साइन दे देते हैं, तो यहाँ पे 10,000x प्लस 9,000 इक्वल्स टू 95 मल्टीप्लाई बाय 120x 950 500 95 का यस 95 का 95 टू 190 1900, ठीक कितना हो जा रहा है 11,400 isn't it 11,400x, so it will be ultimately 1,400x equals to how much 9,000, ठीक यही होगा ना 10,000x इस तरफ आप ले जाओगे तो 1,400x होगा, तो x का वैल्यू कितना आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था पैसेंजर का वैल्यू राइट, ठीक है। तो 100x का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 100x का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 100x का वैल्यू हो जाएगा आपका 9,000 बाय 14। सो डेली कलेक्शन आपका कितना था, डेली कलेक्शन था 10,000x राइट, तो 100x का वैल्यू कितना 9,000 बाय 14, तो 10,000x का वैल्यू कितना 9,000 इंटू 100 राइट बाय 14 कितना हो जाएगा 45,000 बाय 7 हो जाएगा ना, रिड्यूस करेंगे तो ऑप्शन जो भी था बस वही आंसर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ कॉलेज देयर आर 1800 स्टूडेंट्स, लास्ट डे except 4% of the boys all the students were present in the college, today except 5% of the girls all the students are present in the college, but in both the days of students number of students present in the college were same, find the number of the girls in the college। चलिए देखिए इधर बड़ा इजी क्वेश्चन है, 1800 टोटल स्टूडेंट्स है ठीक, तो नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं 100g और नंबर ऑफ बॉयज मान लेते हैं 100b, कोई दिक्कत नहीं है राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है फर्स्ट डे कि 4% बॉयज नहीं आया बाकी सारे स्टूडेंट्स आए, तो 4% यदि बॉयज नहीं आता है तो 96b प्लस 100g होता होगा, है कि नहीं, ठीक। दूसरे केस में क्या हो जाता होगा, दूसरे केस में क्या हो जाता होगा नेक्स्ट डे जो है सिर्फ गर्ल्स बॉयज जो है पूरा आता है, ठीक पूरे बॉयज आते हैं लेकिन गर्ल्स 5% नहीं आती है, तो यानी 95 गर्ल्स,
ठीक, इन दोनों का डिफरेंस 5G 4B, तो B/G यदि निकालने की बात की जाए तो 5/4 यानी 5:4, राइट। समझा रेशियो कितना 9 यूनिट। 9 यूनिट किसके बराबर होता होगा 1800 के बराबर, राइट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 200 के बराबर। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स की बात करें तो 4 यूनिट है, राइट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 200, इट इज नथिंग बट 800 गर्ल्स। क्लियर है, ये रेशियो का मेथड से बताए तो और इजी बन गया, इसीलिए। चलिए गाइस, ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 2%, हाउ मच किलोग्राम्स ऑफ राइस कैन नाउ बी बॉट फॉर द मनी व्हिच वाज सफिशिएंट टू बाय 49 kg ऑफ राइस अर्लियर। तो पहले प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज, मानने को एक भी मान सकते हो, लेकिन हमने क्या कहा हर बार 100 एज्यूम करने के लिए, ठीक है। प्रीवियस प्राइस, ठीक, या इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस जो है आपका 100 रुपीज है। 2% रिड्यूस हो जाता है, ठीक, 2% रिड्यूस हो जाता है तो कितना केजी पहले खरीदते होंगे, ठीक। 2% रिड्यूस हो जा रहा है तो 2% रिडक्शन यदि है तो माइनस, 2% रिडक्शन यदि है तो माइनस, यानी 98, ठीक। अब देखिए आपको उसने पूछा है कि निकालिए हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कैन नाउ बी बॉट, मतलब प्राइस सेम है और अभी जो है कितने में खरीदेंगे, ठीक, अभी जो है कितने में खरीदा जाएगा। चलिए देखिए, तो 49 kg का प्राइस 100, अच्छा 100 रुपीज जो है ये पर केजी है, ये पर केजी है। तो 49 kg का प्राइस कितना, 49 kg का प्राइस कितना 4900 है ना, 4900 रुपीज। अब जो रिड्यूस हो गया प्राइस, ये अब रुपीज 98 पर केजी हो गया है ना, 98 पर केजी हो गया। तो अल्टीमेटली न्यू जो दैट मीन्स अमाउंट मिलेगा, अमाउंट ऑफ राइस जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ राइस विल बी 4900 by 98, it is nothing but 49 to 50 rupees, right, 50 rupees, sorry 50 rupees, not 50 rupees, it is the amount of rice, so 50 kg मिलेगा। क्लियर है,